बारिश के दिनों में हमारा जो ये रास्ता है ना, खैर हर बंदे का यही प्रॉब्लम है। बंदा कहाँ से पाँव रखे और कहाँ से जूतों का बेड़ा गर्क हो जाता है। बहरहाल ये मैं दिखा ये रहा था और दिखाना ये चाह रहा था कि आप चेक करें क्या इस वक्त खूबसूरत बादलों ने, आसमान ने क्या इस वक्त गेम बनाई हुई है। और बारिश हमारे इसी एरिया में है जो बादलों की मतलब रूटीन बता रही है। खैर दो तीन चीज़ें हैं इस व्लॉग में आपको जो देखने को मिलनी है। एक तो हमने रोड नापने, उसकी वजह ये है कि हमारे दोस्त की गाड़ी ख़राब हुई पड़ी है, दूसरा तीसरा दिन है तो उसका काम चल रहा है वहाँ पे। प्लस कुछ खाने वाने खाएंगे, ऑब्वियसली वो तो मस्ट है। और साथ ही साथ स्टूडियो में थोड़ा बहुत मैंने काम शुरू किया हुआ है, तो वो आपको दिखाते हैं कि क्या सेटअप। क्योंकि मैं एक दो चैनल्स और साथ में प्लान कर रहा हूँ जो स्टडी के हवाले से, उन्हें पढ़ाई के हवाले से। तो वहाँ पे कंटेंट आपको सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा और कुछ जो अर्निंग के मेथड्स हैं, स्पेशली मेरा दिल है कि पूरा मैं एक कोर्स वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँ जो शॉपिफाई की रेलेवेंट हो। तो इंशाल्लाह वो उस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए मैंने स्टूडियो में क्या काम किया है, कुछ हमने यहाँ पे शॉपिंग भी की है स्टूडियो के लिए, वो भी आपको दिखाएंगे। और बड़ी मुफीद निकले हमारे ये जो $1 शॉप्स वाले होते हैं, स्पेशली ये लोग। तो मौसम यार आप लोग ज़रा चेक करें कि इस वक्त क्या मौसम ने क्या गेम बनाई हुई है। अच्छा, आपके साथ भी ये हुआ है कि जब आपको रिक्शा चाहिए ना, तो फिर ये आपके पास आपको बुलाने पे भी नहीं रुकेंगे। अभी हमारे पास से ये 3-4 रिक्शे गुजरे हैं और जब आप इनको हाथ नहीं देंगे, जब आपने बैठना नहीं है, तो ये आपके पाँव में आते रहेंगे। अजीब सिलसिला है भाई। दिस इज स्पीक मेल कंटेंट। हम वॉइस का कोई ट्रस्ट इशू नहीं होता, हम कहीं पे भी किसी के साथ भी गपशप शुरू कर देते हैं। एक मुकम्मल दिन यहाँ पे हमारा स्पेंड होता है, उसके बाद आपको स्टूडियो की जरा ये बिफोर लुक दिखा रहे हैं। यहीं पे मैंने अपना सेटअप करना है। इस काम पे मेरा दिल आ जाए फिर मुझे वो करने में बड़ा मजा आता है। चूंकि ये सेटअप बना भी मैं खुद रहा था, तो असूलन बनता भी मेरा ही था कि इसको मैं खुद अपने हाथों से बनाऊं। इस डिस्टेम्पर में मुझे ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन लग गए थे। उसकी वजह ये थी कि एक तो साइड की दीवारों को बचाना था, दोनों दीवारों का जो कलर था वो भी डिफरेंट था, तो उस वजह से जो बीच में जो लाइन कॉर्नर पे आ रही थी उसका भी ख्याल रखना था। साथ ही साथ मैं ये चाह रहा था कि जब ये सूख जाए तो दूसरा कोट, तीसरा कोट उसके बाद मैं तब लगाऊं ताकि असल में जो एक्चुअल से कलर है मुझे वो फील हो। अच्छा, अभी ये लगा है एक कोट, तो कहीं कहीं पे आपको ये लाइट, कहीं पे ज्यादा डार्क है, कहीं पे ज्यादा लाइट है, तो इसको आप लगाएंगे जहाँ पे हम डबल कोट। तो दूसरे कोट के बाद मुझे उम्मीद है कि ये एग्जैक्ट जो है ना, ये जैसे यहाँ पे ये है तो बिल्कुल डार्क, इसको मैट बना देंगे इंशाल्लाह। अब मैं एक प्रोफेशनल पेंटर अफोर्ड भी कर सकता था, लेकिन ये मेरा काम है तो मुझे इसमें करने में मज़ा भी आ रहा था। और मेरा ये मानना है कि आप कोई भी काम करें तो प्रॉपर एफर्ट्स के साथ, और उस काम को बदनीति के साथ ना करें। बाकी फिर रिजल्ट्स आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें। बेशक अल्लाह आपकी एफर्ट्स को, आपकी नीयत का जो है ना वो फल आपको देता है। तो आपने ज़रा चेक करना है कि ये बिल्कुल ऐसे मैट हो चुका है ये चीज़। अभी ये मज़ीद सूखेगा तो इसका जो निखर के रंग आना है बिल्कुल प्लेन। यहाँ ये जो फ्रेम अब आपके सामने बिल्कुल ये एग्जैक्ट, अगर आप समझ पाए ना, ये वाला फ्रेम ऑनवर्ड सारा। अभी ये जो है ना, स्पेशली इसको मैंने समझ लिया 3-4 कोट लगाए, क्योंकि जो कैमरा का असल होना है ना, यहाँ से नीचे तो चेयर और सारा टेबल वगैरह आ जाएगा, इससे ऊपर तो जाहिर सी बात है वो कैमरा में कवर चीज नहीं होती, लेकिन ये मेन चीज होती है। बारी आती है जी दूसरी साइड की, और मुझे पर्सनली डार्क ग्रीन कलर वाली से भी ज्यादा जो स्काई ब्लू कलर वाली साइड है जो भी मैं कर रहा हूँ, ये मुझे ज्यादा पसंद आई है। आप लोगों को दोनों में से कौन सी साइड ज्यादा अच्छी लगी, आपने कमेंट्स में बताना। और फिर लास्ट पे जी इसको फाइनल टचिंग देते हुए सफाई वगैरह भी इसकी खुद ही मैंने अपने हाथों से की। अच्छा, गाड़ी है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रही। हम ऑलमोस्ट कल भी 10-12 घंटे रात को भी यहाँ पे रुके हुए थे। इतना भी हम बैठे हुए हैं ना शॉप पे, तो मैं ये देख रहा हूँ कि
ये भी अपने आप के अंदर एक आर्ट ही है कि मतलब एट द मोमेंट याद रखना कि भाई कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है और वो कहाँ पड़ी हुई है एग्जैक्ट वो चीज़। अब चेक करें ये पूरी दुकान ऊपर नीचे तक जो है ना वो मिक्सअप हुई पड़ी है, तो कोई नामों के साथ रैक नहीं बने हुए ऐसे ही। इनका एक तो यादाश्त भी आप चेक करें कि कितनी तेज़ होती है बंदे की, फिर कि वो उसको पता है कि वो चीज़ कहाँ पड़ी और ढूंढनी नहीं पड़ती। और फिर मज़े की बात एग्जैक्ट वही चीज़। तो हमें तो ये टर्म्स नहीं पता, लेकिन जो बंदा काम कर रहा है उसके लिए तो भाई प्रॉपर ये शौक है। 24 घंटे ऑलरेडी काटने के बाद मार्केट से जब निकले हैं भाईजान, तो अभी मज़ीद तो थोड़ी बहुत पुशिंग टशिंग रहती है। लेट्स सी कि ये ख्वारी कब ख़त्म होगी। अब चलो जी, अंदर बैठे बैठे हम लोग गए थे थक, तो टाइम ही पास करना है तो क्यों ना इस तरह का ज़रा मज़ेदार किस्म का खाना ही ट्राई किया जाए। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सिर्फ चनों के साथ ना इसने कोई गेम बनाई नहीं है, तो मैंने जो है ना उसके ऊपर राइस डलवा ली है, बस आ लिया हो गया। तेरी चौधरी रेस्टोरेंट पे बाहर बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने सेटअप बनाया अपना, लेकिन अभी के लिए मौसम इजाज़त नहीं दे रहा। फिलहाल हम जरा यहीं पे बैठेंगे। चिकन कढ़ाई ऑर्डर की है, आपके साथ फिर भी उससे करते हैं ज़रा। इस मयार और इस क्वांटिटी में मेरा नहीं ख्याल कि तेलंगाना में हमें कोई और रेस्टोरेंट चिकन कढ़ाई प्रोवाइड कर रहा हो। वजाद साहब, ये मज़े कहीं और हैं यार। दो चीज़ें हैं इसमें, एक वेदर बिल्कुल ठंडी हवा आ रही है और एंजॉय कर रहे हैं, दूसरा ये क्वांटिटी और जो फ्रेश सलाद है, और ये सलाद की भी क्वांटिटी बहुत मजे की है। और हर चीज़ जो है टाइमली बनी है, टाइमली मिली है, बहुत मजे का। मौसम भी अच्छा है, चीज़ें भी अच्छी, एंजॉय कर रहे हैं। ओके हो गया। लो जी, वेदर ने कुछ ज्यादा ही एंजॉय करवा दिया हमें, कढ़ाई समेत बाग के अंदर। दिस इज मोर देन अ हॉरर मूवी भाई। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं अभी निकला हूँ बाहर और दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की साथ, एंड हैव टू गो बैक। हमने एक गांव की शादी अटेंड करनी है। तलागंज के पास एक एरिया है चाटला, और उसके साथ एरिया है खिचियाँ का। और एज यूजुअली मेरे हर सफ़र का हम सफ़र मेरा दोस्त वजाहत, और आज हम दोनों जो है वो आपको दिखाते हैं कि टिपिकल गांव देहात की जो शादियाँ हैं वो किस तरह की होती हैं। सुबह निकले हुए हमें ऑलमोस्ट 12 मिनट हो चुका है मेरे ख्याल से। उसमें जो मेन चीज़ आपको दिखाने की होगी वो खाना वगैरह और जो माहौल होता है गाँव का टिपिकल, वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। अभी हमें निकले हुए ऑलमोस्ट 2 से 4 मिनट ही हुए हैं। पलका जिथे रखे तू माया के पैर मेरे आहाड़िया मंगा में नित तेरी खैर। बत्तियां बुझाई रख दी मैं, बत्तियां बुझाई रख दी मैं दीवा। सारी बंदे मुड़ी आ रहे हैं। बस की हिसाब किताब है भाई। ये मैंने गिरामा जेड़ा 12 बजे 11:30 12 बजे रोटी शुरू हो खा के घरों घर। हाँ, पूरा हिसाब कंट्रोल पहले बंदे भुगत गए उसन 12 ले। हुन बात 1:30 डाले बंदे उन्हों शुरू हो पहले आए पहले पाए। हाँ ये पहले टिपिकल गांव की पहली यूनिक चीज जो आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तो सेटअप आई थिंक वो लगा हुआ है इनका। दूसरी इसमें जो यूनिक चीज़ है ना वो ये है, जैसे आपको बता रहे थे कि कुछ लोग पहले ऑलरेडी खा के निकल चुके हैं, फिर अब सेकंड
तो 3-4 राउंड में मेरे ख्याल से ये वलीमा अटेंड करवाते हैं बंदों को। एक तो पहली यूनिक चीज़ और डिफरेंट चीज़ आपको ये देखने को मिली है। और डाले तो इस बार फिर सकेट पहले वो तोड़ का सामने नहीं लगा चले तो आएंगे। चलो वाह मैं रेली जैसा गड़वा हम करीब तो उस गिना ना किया तो गड्डी इस काबिल वाक़या हो गई। ये रास्ता चीज़ आपको मैं गाड़ी पे बैठ के बता रहा था कि एक तरफ वेटिंग एरिया होगा, फिर उधर साथ में खाना वाना चल रहा है, फिर वहां से जब लोग उठेंगे तो फिर नेक्स्ट ये वाले, फिर जब ये खा लेंगे तो फिर उससे पीछे। तो ये पूरा एक राउंड सिस्टम है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। फिर यहाँ से रोटी की तरफ बंदे खोल दिए गए। ये पहला टेबल ही हमने काबू कर लिया। साहब बैठो सर। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਛਾਵਾਂ ਪਲਕਾਂ ਵੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਛਾਵਾਂ ਪਲਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾ ਮੈਂ ਨਿਤ ਤੇਰੀ ਖੈਰ बत्तियां बुझाई रख दी मैं बत्तियां बुझाई रख दी मैं दीवार। अच्छा जी, ये वाला एरिया था जहाँ भी उन्होंने खाना वाना खिलाया, और इसी तरीके से अब यहाँ से एग्जिट वो साथ आपको मैंने दिखाया था जहाँ से एंट्रेंस हुई थी। यहाँ जो लोग खाते जा रहे हैं वो निकलते जा रहे हैं, और ये एक सबसे अच्छी चीज़ है कि उन्होंने हर चीज़ को सेपरेट रखा है। और मेरे ख्याल से 12 बजे से लेके ऑनवर्ड फिर ये 3-4 बजे तक जैसे जैसे लोग आ रहे होते हैं, चूँकि गाँव देहात के होते हैं तो इनके अपने काम धंधे भी हैं, तो साथ साथ वो भी उन्होंने निपटाने हैं, साथ साथ ये खुशी गमियाँ भी उन्होंने देखनी होती है। तो मुझे अच्छी चीज़ जो लगी है वो ये है कि चलो आसानी से, जो वो शहर वाला सिस्टम होता है कि आपको 2:30-3 बजे तक 4 बजे तक पाबंद किया जाता है, तो वो एक अजीब चीज़ है। जबकि यहाँ पे ही बेनिफिट है कि आप जिस टाइम भी फ्री हुए अपना नहा धो के खाने के लिए चलो जी, पूरे गांव देहात वाले उठ के आ जाते हैं। के पैर मेरे हाणियां मंगा में नित तेरी खैर बत्तियां बुझाई रख दी मैं बत्तियां बुझाई रख दी मैं दीवा भले सारी रात मेरे हाणियां दीवा भले सारी रात।